देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नए साल का मौका है और ऐसे में कुछ बुरी खबरों को किनारे करके कुछ अच्छा सा माहौल बनाते हैं, यानी कि जिसमें मजाक मस्ती हो, कुछ ऐसा हो जो आपको एंटरटेन कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी है नए साल पर, और इसी सब के बीच हमारे साथ आज एक मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि आपको एंटरटेन करेंगे, जिनकी आवाज का जादू चलता है। वो अपनी बातों से लोगों को इतना खुश कर देते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। और हमारे साथ एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट जुड़ेंगे जो कि आपको सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, कुछ राजनेताओं की मिमिक्री भी करके दिखाएंगे, जिसको सुनने के बाद शायद आप अपनी हंसी रोक ना पाए। तो आपको आज हम एंटरटेन करने के लिए ही मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी मिमिक्री लोगों की जुबान पर हंसी ले आती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्पित सैनी जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को परिचय दें। सभी को पहले मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अर्पित सैनी है। मैं अपने कानपुर से हूं और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके प्यार और आशीर्वाद से लगातार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूं, ताकि जो हमारी मिमिक्री की कला है, जो एक आवाज़ निकालने की कला है, जो मैं लोगों तक अपनी जन संदेश अपनी आवाज़ के माध्यम से पहुंचाता हूं, जो कि चुनावी माहौल है और जो कई राजनेताओं की आवाज़ भी मैं निकालता हूं, तो इसी के माध्यम से अपनी एक बात, मैं चुनावी मुद्दों की बात अपनी आवाज़ों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूं, तो लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा सुना जाएगा मेरी आवाज़ों को। तो ये है जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कितनी तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं? मैं लगभग 150 प्लस वॉइस निकालता हूं। उसमें कई राजनेता हैं, कई बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कई जानवर हैं, कई पंछी हैं, कई मोटरसाइकिल्स की आवाज़ है, एरोप्लेन्स की आवाज़ है, तो कई सारी आवाज़ें मैं निकालता हूं। जी। तो अर्पित जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? किस इंसान की आवाज़ सबसे बेहतरीन तरीके से निकालते हो जो ऑडियंस को भी पसंद आती है? मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन आवाज़ मेरी इस समय अखिलेश यादव जी की आवाज़ जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही डिक्टो जाती मेरा ऐसा मानना है। जी, तो कुछ सुनाइए जो कि जनता को हमारी खुश कर दे, और कोई ऐसा मतलब कि शब्द या फिर ऐसा कोई वाक्य बताइए जो अखिलेश यादव का काफ़ी पसंद भी किया गया हो। जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं अखिलेश जी की बात करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनकी आवाज़ निकालता हूँ। ये आवाज़ अगर उन तक पहुँचेगी तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो अखिलेश जी का तो एक अंदाज़ है, जैसे कि वो भाषण देते हैं, स्टेज पर होते हैं, तो उनका अंदाज़ बहुत ही अलग होता है, नॉर्मल लाइफ में अलग होता है। तो स्टेज वाला मैं आपको सुनाऊँगा कि चुनावी रैलियों में अभी उन्नाव में हमारे अखिलेश जी आए थे, तो उनका क्या अंदाज़ था। देखिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि हमारी साइकिल नहीं चलेगी, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, उन्नाव में जिस तरह से जनसभा ने इतना ये जो भव्य समागम हुआ है इकट्ठा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। लोग हमसे कहते थे कि इतनी बारिश हो रही है, ये समाजवादियों का जन सैलाब नहीं आएगा, लेकिन हम उनको जवाब देना चाहते हैं, इतनी सारी जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है, सिर्फ समाजवादियों की भीड़ इकट्ठी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके संबोधन भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ मोदी जी की, अभी पिछले दिनों मेरे कानपुर में आए थे, उन्होंने मेट्रो का शिलान्यास किया और कई सारी रैलियाँ की, और हमारे जो IIT के छात्र हैं उनको भी सम्मानित किया। तो मोदी जी ने एक बात कही हमारे कानपुर के लिए, तो मोदी जी की आवाज़ में मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मोदी जी ने हमारे कानपुर में क्या बोला। साथियों, कानपुर के लोगों के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि कानपुरिया लोगों का जो अंदाज है, कानपुरियों की जो हाजिर जवाबी है, कानपुरियों का जो ये रुतबा है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप ठग्गू के लड्डू क्या जाइए, वहां पर क्या लिखा होता है साथियों? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये अंदाज है हमारे मोदी जी का।
अगर कानपुरियों की बात करें तो कानपुरियों के अंदाज भी हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आखिर उनके शब्द पूरी दुनिया में ही फेमस है, तो उनके बारे में भी कुछ सुना दीजिए। जहां तक कानपुर की बात करता हूं, कानपुर के जो शब्द हैं उनके शब्द मतलब डिक्शनरी में ढूंढेंगे, डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। कानपुर की भाषा है गच गए, लप गए, ऐसी घुस गए, हौके गए, पेले गए, भौकाल, रायता फैला दिया, तो ये हमारे कानपुर में चलता है। तो ये अंदाज है। अच्छा, कानपुर वाले सबसे ज्यादा कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अबे हौके जाओगे, पेले जाओगे, समझ नहीं आ रहा तुमको भी? समझ पूरे कानपुरिया हैं, बता रहे हैं। चाचा आ रहे हैं, मुंह इधर घुमा लो, तुम रिक्शा किराया तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ चलता है, ऐसा अंदाज है। अच्छा, भाभी देवर जब बात करते तो कानपुरिया में कैसे बात करते हैं? ए बाबूजी हम तुमसे कह रहे हैं, देखो चुनाव डालने चलना है, मोदी को वोट देना है। हम नहीं देंगे वोट, मोदी को नहीं देंगे, हम तो जाएंगे अखिलेश जी को देंगे। ए बाबूजी हम कमल वाले हैं, हमारे साथ चलो ना। ऐसे अंदाज है, ये अंदाज होता है। अच्छा, माँ अपने बच्चे को कैसे डांटती है? नाच काटे भाई, बहुत मारेंगे तो सुन नहीं रहा। पापा आने वाले, 10 बार का कपड़ा उतार लो छत से, समझ नहीं आ रहा। पापा आएंगे भी, तुमको डंडा लेकर दौड़ाएंगे। अच्छा, ये तो ये हम लोग के मतलब एक अंदाज है, ये कोई मतलब वैसा कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को आसानी के लिए कर रहा हूँ जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कानपुर का रोमांस भी बड़ा फेमस है, तो कुछ ऐसा भी बताइए कि मतलब जब लड़की पसंद आती है तो लड़कों का क्या रिएक्शन रहता है? अच्छा, कानपुर में लड़कियों की बात करते हैं, कानपुर में बहुत फेमस जगह है मोती झील। तो यहाँ पर आप जब भी जाएंगे, प्रेमी जोड़ा भी बहुत ही मिलता है। और वहाँ पर अगर बजरंग दल वाले आ जाते हैं तो बहुत तेजी में भागते हैं लोग, समझ रहे हो। हालांकि मैं अपनी एक बात बता दूं, मैं भी पिछले दिनों था वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारी जो मेयर हैं प्रमिला पांडे जी, वो वहाँ पर आई थी। तो वहाँ जैसे ही मैं अपने एक शूट के लिए गया था, मेरा एक शूट चल रहा था, यूट्यूब का शूट था। तो वहाँ पर प्रमिला पांडे जी आ गई, कहने कि यहाँ सब कैसे लोग हैं। उन्होंने जितने प्रेमी जोड़े थे वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। तो हमारे यहाँ जो प्रेमिका होती है, मतलब रिचार्ज कराने के लिए लौंडों को फांसती हैं। देखो बात जो मतलब साफ है, हम लोग कानपुर के हैं, कानपुर की भाषा में बात करते हैं कि हमारा एक ऐसी बात करता है कि मत पूछ तेरी मोहब्बत में क्या कर रहा हूं मैं, तुझे दिए हुए गिफ्ट का अभी तक ब्याज अदा कर रहा हूं मैं। अब मोहब्बत जताने से तबीयत मेरी डरती है, क्योंकि तू हरदम पैसा पैसा करती है, पैसा पैसा करती है। वाह, ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ वालों का कैसा अंदाज है, आपको क्या लगता है? लखनऊ वालों के बारे में बहुत ये कहूँगा, लखनऊ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, बहुत सारा आशीर्वाद। अभी मैं कानपुर के पास है तो हमने बहुत सारे लखनऊ के प्रोग्राम किए हैं। कानपुर के लोगों से ज़्यादा मैंने लखनऊ में प्यार पाया है, और आपके साथ आज यहाँ पर हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, नज़ाकत बहुत देखने को मिलती है यहाँ पे। सुना है कि गालियाँ भी लोग इज्जत में देते हैं। इसमें क्या कहेंगे, कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? नज़ाकत की बात करें, जहाँ पर उर्दू शब्द का मैं भी, हालांकि मुझे उर्दू शब्द नहीं आते हैं, उर्दू की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ूंगा, लखनऊ में भी ज़्यादा आना जाना हो जाएगा तो मैं सीखूंगा जी। अब बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ चलते हैं, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में किसकी आवाज़ सबसे बेहतर तरीके से आप निकालते हैं? बॉलीवुड बेहतरीन में लगभग हमारे बच्चन साहब हो गए, और अमरीश पुरी साहब हो गए, और कई सारे बॉलीवुड एक्टर हैं मैं जिनकी आवाज़ लाइक करता हूँ। बढ़िया। ओके, तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कुछ सुनाइए। हेलो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। देखिए बहुत बहुत स्वागत है भैया कानपुरियों का। और अब यहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, ये हमारा अभिषेक जो है भैया कुछ करता नहीं। हमने कहा नए साल का मौका है, हमारी जय ने भेज दिया हमको बाजार, तो कहिए जाइए भैया दद्दू से मिल के आइए, 2 बैंगन लेकर आइए, 2 गोभी लेकर आइए। तो भैया हम क्या करें, भैया बेरोजगार आदमी हमारा अभिषेक जो बेटा है वाकई बड़ा नालायक इंसान है। अब सोनाक्षी के पापा की तरफ चलते हैं। हाँ, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जली को कहते हैं आग, बुझी को कहते हैं राख, जिस राख से बने बारूद उसे कहते हैं विश्वनाथ, समझे? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और किंग खान की तरफ चलते हैं। हे नैना, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। हर घड़ी हर लम्हा मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे इश्क कहूं, पागलपन कहूं, या तुम्हारे दिल की धड़कन कहूं, ऐसा। ओह वाह, अब थोड़ा सा रोमांटिक होता है तो रणवीर सिंह की तरफ चलते हो, और दीपिका से वो कैसे बात करते हैं? रणवीर सिंह का नहीं, मैं रणवीर कपूर का करता हूँ। रणवीर कपूर करूँगा कि कैसे बोलते हैं कि हेलो गाइस, हाय मैं रणवीर कपूर। यार लोग मेरी पिक्चर देखे कहते पिक्चर तो फ्लॉप हो गई,
लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ डॉली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ। अच्छा, जब शाहरुख खान पहले शुरू में हकलाते थे। हाँ, शाहरुख खान की आवाज स्टार्टिंग की आवाज है, अभी की आवाज अलग है। उनका एक पिक्चर बाजीगर है, तो उनका कैसा हेयरस्टाइल होता है, अरे मदन चोपड़ा, अरे कितनी बार बोला ये मेरी कुर्सी है, ये मेरे बाप की कुर्सी है और मैं वही अजीब मल्होत्रा हूँ। तो ये अंदाज है। सलमान खान के बारे में। अरे पहचाना हमें? हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, चुड़ैल पांडे। कमाल करते हो कानपुर वालों, हम यहाँ से बहुत जल्द कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे। कमाल करते हो। बिल्कुल शेयर करेंगे। अब आप किसकी आवाज सुनाएंगे? जहाँ तक मैं विलेंस की बात करता हूँ, विलेंस में हमारे प्रकाश राज हो गए और हमारे अमरीश पुरी साहब हो गए। अमरीश पुरी साहब का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं वो आपके चैनल पर रख रहा हूँ कि अमरीश पुरी साहब, उनका एक अंदाज है कि अरे भाई माथुर साहब, अरे मैं तो कहता हूं भाई, अरे मैं जब कोई गोरी तितली देखता हूं ना, तो हमरे अंदर का कुत्ता भौंकने लगता है और इस रात मैं ब्लैक डॉग पीता हूं। तो ये अंदाज है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे माँ मैं आ गया हूँ, अरे मैं भी आऊँ, कमाल करते ऐसा। वाह। अच्छा, अब पॉलिटिक्स पे फिर से लौटते हैं। इस टाइम चुनावी माहौल है, पहले खेला होबे हुआ था, अब खदेड़ा होबे हो रहा है। जी बिल्कुल। तो खदेड़ा होबे कैसे? खदेड़ा होबे की बात है, हमारे अखिलेश जी और हमारे मोदी चचा में बात हो रही है। देखो एक मतलब एक फैक्टर भी है, लेकिन सम्मान अपनी जगह है। तो हमारे अखिलेश जी हमारे मोदी से बोलते हैं कि देखिए चाचा जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा अलग है, लेकिन बड़ों का सम्मान करना यह बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते। तो हमारे अखिलेश जी मोदी जी बोलेंगे कि मेरे प्यारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और आपके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी, मैं इनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। चुनावी रैलियों में, चुनावी समागम में आपने मुझे एक दूसरे का विरोध करते देखा है, लेकिन ये नए साल का मौका है और चुनाव भी बहुत करीब है, तो अपनी पार्टियों के लिए हमें कुछ अच्छा करके जाना है। तो ये अंदाज है। अब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ चलते हैं। जी मुख्यमंत्री जी की बात करता हूँ, उनकी मतलब शाह और में काफ़ी फ़र्क आता है। तो मैं अभी पिछले दिनों गोरखपुर गया था, तो गोरखपुर में हालांकि बहुत ही मतलब पास थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था, मुझे भी टाइम से पहुँचना था। तो उनका एक अंदाज है। देखिए, जहाँ तक मैं गोरखपुर की बात करता हूँ, गोरखपुर की जनता के विषय में कहना चाहता हूँ कि यदि गोरखपुर की जनता ने कोई ऐसा कार्य किया और जहां तक लोग मेरे नाम बदलने के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई ऐसा कार्य हुआ, तो अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि मैं उनके पद से निष्कासित कर सकता हूं और साथ में निकालते हुए जय श्री राम का नारा लगवाऊंगा। आपने योगी जी की मिमिक्री करी, ऐसा ना हो कि आपका नाम भी बदल जाए। नहीं, मेरा नाम नहीं बदलेगा, मैं अर्पित सैनी हूँ, अर्पित सैनी रहूंगा। तो ये अंदाज है। चलिए बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी अभिनेत्री की तरफ चलते। दीपिका पादुकोण, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। नहीं, ऐसे नॉर्मल करता हूँ, लेकिन मैं श्रीदेवी की लाइक थोड़ी करता, थोड़ी करिश्मा कपूर की करता। फिर भी हम आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे कि अगर एक चुटकी सिंदूर की कीमत अगर आप बोलते हैं तो किस तरह से बोलेंगे? अरे ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये ऐसी आवाज है। मैं और अच्छा करिश्मा कपूर की आवाज में निकालता हूँ। ये जैसे उनका एक अंदाज था कि राजा तुम पागल हो, तुम जोकर हो राजा। अरे मेम साहब, अरे मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर। अरे क्या बात है, श्रीदेवी की आवाज करता हूँ, मेरा प्यारा प्यारा बलमा। तो ये आवाज ऐसे थोड़ी बहुत करता हूँ और ऐसा। अच्छा, राजनीति में आपको इंटरेस्ट है? राजनीति में इंटरेस्ट है, हालांकि मैं अभी अपनी मैं पहली बात तो बता दूं, मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, मैं एक कॉमेडियन हूं।
लोग मुझसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाते हो, उनके पास जाते हो, समाजवादी में वो भी जाते हो, भाजपा में जाते हो, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, उनके प्रचार के लिए जाऊँगा। और मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी खुल के नहीं आऊँगा, जल्दी खुल के सामने आऊँगा। तो आपका करियर मतलब आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये हिडन टैलेंट है और आपको इसे बाहर निकालना चाहिए? जी, जहाँ तक मैं अपने हिडन टैलेंट की बात करता हूँ, मेरे जो दादा थे वो, उनके अंदर बहुत ही कला थी, तो लेकिन मेरे जो पापा हैं उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है। और लेकिन जो लोकल टैलेंट की बात करते हैं, जहाँ तक जो मेरे निखार टैलेंट हुआ ये मेरे कुत्ते की आवाज़ की वजह से आया है। सबसे पहले मेरे अंदर कुत्ता आया, मैंने कुत्ते की आवाज़ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। मेरे अंदर 4 तरह के कुत्ते भी पाए जाते हैं, उनकी आवाज़ में निकालता हूँ, जिसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैं इतनी सारी आवाज़ों तक पहुँच गया, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। अच्छा, हम तो सिर्फ कोयल की आवाज निकाल ले वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप तो 150 से ज्यादा आवाजें निकालते हैं। अब लालू यादव की तरफ चलते हैं। हाँ, लालू यादव का स्पेशलिटी बड़ा है कि मोदी जी के विरोध काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो लालू यादव का अंदाज है कि पगला मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी जी, भाइयों बहनों, बिजली मिली, बिजली आई, ये विद्यार्थी परिषद का आदमी करता है मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी जी आराम से बात करिए वरना यूं को नोज फट जाएगा। तो ये अच्छा, केजरीवाल जी सब मिले हुए जी, सब मिले हुए हैं। ये मोदी जी की चाल है। ये कानपुर में जो मेट्रो अखिलेश यादव की थी, लेकिन मोदी जी ने ठप्पा लगाया। ये बहुत गलत बात है। अगर मनमोहन सिंह जी पे जाएंगे तो आप शांत तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, जहां तक मैं कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी ने जो कहा हमने सिर्फ वही किया। तो ये बात ऐसा है। विपक्ष जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निशाना साधता है कौन जी? विपक्ष जिसके ऊपर निशाना साधता है सबसे ज्यादा? राहुल भैया, पप्पू भैया, राहुल गांधी जी की आवाज में निकालता हूँ। उनका तो पक्ष विपक्ष सबको सभी निशाना साधते हैं, तो अब राहुल गांधी की तरफ भी बढ़ते हैं। राहुल गांधी का एक बड़ा स्टाइल है उनका, मतलब जब भी आवाज़ को जब स्पीच देंगे तो सबसे पहले अपनी बाहें समेटते, लगता है कि राजनीति के संजय दत्त यही हैं। तो उनका एक अंदाज है कि भैया देखिए भैया, लोग हमें पप्पू कहते हैं, हमें शहजादा कहते हैं, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन जब अपनी मम्मी से 5 रुपए मांगते हैं तो वो हमें मना कर देती हैं, कहती तुम तो पप्पू हो। तो ये हमें बड़ा बुरा लगता है। तो ये अंदाज है। अच्छा, सबके अंदाज आपने बता दिया, अब कुछ अपना अंदाज भी बताइए। अपने अंदाज की बात करता हूँ। जहाँ तक मैं नॉर्मली मैं अखिलेश यादव की आवाज़ में ज़्यादा बात करता हूँ, कि लोग बोलते हैं कि तुम अखिलेश की तरह लगते भी हो, अखिलेश यादव जी की तरह उनकी चुनावी रैलियों में जाया करो। लेकिन मैं देखिए, जहाँ से जो बुलावा आएगा मैं जाऊँगा, ऐसा कुछ है। और जहाँ तक मैं कुत्तों की बात कर रहा था, मैं कुत्ते की आवाज़ निकालता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, कुत्तों की आवाज़ भी। तो हमारे अंदर 4 तरह के कुत्ते हैं। मैं जिस इंटरव्यू में जाता हूँ ये आवाज़ ज़रूर निकालता हूँ, क्योंकि कुत्तों की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये आवाज़, मोहल्ले का कुत्ता, दूर का कुत्ता, साइकिल के नीचे आ गए, तो ये सब कई आवाज़ निकालता हूँ। सबसे पहले मैं मोहल्ले के कुत्ते की आवाज़ निकालूंगा। तो ये हो गया जर्मन शेफर्ड, साइकिल के नीचे आ गए। तो ये आवाजें हैं। और दूर का कुत्ता कैसे बोलता है? दूर के कुत्ते, अब जिसे बगल गांव से आवाज आती है कि तो ये आवाज है। सही में आपको भगवान ने एक गिफ्ट दिया है जिसकी तारीफ करनी तो बनती ही है। और अब हम क्रिकेटर्स की तरफ चलते हैं। अगर धोनी की आवाज में आप बात करें, क्रिकेटर्स की आवाज़ में जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ प्रैक्टिस पे है, तो मैं क्रिकेटर्स की आवाज़ पे नहीं आया हूँ। तो फिलहाल अभी मैं पॉलिटिशियन, बॉलीवुड एक्टर्स, अभी कार्टून्स की आवाज़ निकालता हूँ। मैं मोटू पतलू, ऑगी, इनकी आवाज़ करता हूँ। ओके, मेरा फेवरेट ऑगी है। अरे भैया मोटू, किसके पेट में क्या चल रहा है? भैया ये क्या हो रहा है? अरे देखो डॉगी ये आ रहा है भैया। ओए छोटे रोटे मैं बॉडी में चिंपैंजी रहा हूँ। अच्छा है, ओए छोटे कौन पिट गया? अच्छा है। तो ऐसे निकालता हूँ। अच्छा, जब जैक ऑगी को बचाने आता है तब? ओए छोटे, ये क्या हो रहा है? भैया ये लोग मेरा छाता लेके भाग रहे हैं। ओए छोटे, मैं रुकते लिए दूसरा छाता लेके आता हूँ। अरे बो भाई, कौन पिट गया? हे कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, जब नोबिता परेशान हो जाता है, रोते रोते डोरेमोन को बुलाता है। हेलो नोबिता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी कुछ नया नहीं कर सकता। तो ऐसी आवाज है।
डोरेमोन। हाँ ऐसा कुछ करता है, लेकिन मैं ज़्यादा कार्टून्स नहीं देखता हूँ और ये सब चीज़ें। अच्छा, मेरा फेवरेट वैसे डोरेमोन और ऑगी था। थैंक यू, आपने ऑगी की आवाज़ तो सुना दी। अब पॉलिटिकल फिर फील्ड पे लौटते हैं और अब बात किसकी करी जाए, चलिए आप बताइए। देखिए मैं जहाँ तक मैं पॉलिटिकल में राजनाथ सिंह जी की भी आवाज़ निकालता हूँ। तो अच्छा, तो जब वो संबोधन देते हैं और देश को भी बड़ी सौगात देते हैं, तब किस तरह से संबोधित करते हैं? तो उनका एक अंदाज है कि देखिए व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ना कश्मीर की बात होगी, ना उत्तर प्रदेश की बात होगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ पूरे भारत देश की विकास की बात होगी। और जहाँ तक मैं गृह मंत्री होने के नाते आप सभी से वादा करता हूँ कि पूरे भारत देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये अब गृह मंत्री अमित शाह की भी थोड़ी तारीफ हो जाए। अमित शाह जी की आवाज़ अभी हालांकि प्रैक्टिस पे है, लेकिन अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो मैं तो बहुत भी प्रयास कर रहा हूँ अमित शाह जी की आवाज़। तो कैसे उनका अंदाज है, देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को फिर से लाने वाले हैं। यदि आपने चाहा तो हम हर शहर हर गांव में जाके भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे साथियों। तो ये ऐसा ही प्रैक्टिस पे है, लेकिन अभी मेरी तरफ से आ जाएगा लगभग, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या शोले की प्रैक्टिस है? शोले का जो सबसे फेमस डायलॉग, कितने आदमी थे? हाँ, शोले की बात, शोले का कैरेक्टर से ही मैं बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में, मैं जहाँ तक मैं बात करता हूँ शोले की, तो शोले के स्टार्ट हमारे राजू श्रीवास्तव जो हमारे कानपुर के कॉमेडी किंग हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैंने उनको अपना गुरु भी माना है, मैंने उनको देख के सीखा है। और जहाँ तक ये आवाज़ों की बात करते हैं, मैंने उनको देखा, धीरे धीरे अमिताभ बच्चन साहब मेरे अंदर आए। इसके बाद हमारे वीआईपी दादा हैं, वीआईपी जो आप उनको कॉमेडी सर्कस में देखते हैं, कई सारे लाफ्टर चैलेंज शो में उन्होंने किए हुए हैं। तो मैंने उनसे देखना शुरू किया और यह आवाज़ निकालता हूं। और जहां तक शोले की बात करूं, शोले के लिए तो हमारे राजू भैया कानपुर के हैं, कानपुर की बहुत फेमस हस्ती है। अभी पिछले दिनों वो कानपुर आए थे, मैं उनसे मिला। बहुत ही मतलब सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल नॉर्मल डाउन टू अर्थ है वो जी। मैंने उनको बोला कि मैं आपसे मतलब मैंने आपको गुरु माना, कहते अच्छा करो, अच्छा करते रहो, कानपुर का नाम रोशन करो। तो शोले की बात करते हैं। शोले में जब वीरू हमारा टंकी पर चढ़ता है तो उसका क्या अंदाज होता है। तो वीरू हमारे धर्मेंद्र साहब, समझे, मैं तुमसे बताना चाहता हूं, मेरी शादी बसंती से होने वाली थी, लेकिन उस बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। When I dead, police coming, बुढ़ी going jail and चक्की पुसिंग जाए। तो ये अंदाज था। और जहां तक मैं अपने गब्बर साहब की बात, अरे ओ चमिया, जरा हमको भी दिखा दो चाहे ठुमके, बहुत कटीली नचनिया। तब अमिताभ बच्चन साहब, अरे तुम वहां दारू पे के चढ़े हो टंकी पर, तुम्हारी धन्नों को लेकर कोई और जा रहा है। तो ये अंदाज, काफी सारा कॉम्बिनेशन है। और ठाकुर साहब की बात करें, माँ कसम, ये जय और वीरू तो कहना चाहता हूँ, गब्बर मेरा शिकार है। माँ कसम, जय और वीरू, गब्बर को जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। तो ये अंदाज है। ओके, और अब किसकी बात करी जाए जो ऑडियंस को पसंद आए? ऑडियंस की बात करता हूं मैं। जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, ऑडियंस को बस इतना संदेश देना चाहता हूं, जितने भी हमारे कानपुर से लोकल टैलेंट है, कई सारे हमारे सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं जो लगातार अभी इस फील्ड में नहीं आए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ जुड़ के अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा कानपुर का लोकल टैलेंट है, जहाँ तक मैं कानपुर के सपोर्ट की बात करूँ, कानपुर में सपोर्ट लोग करते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से खुल के नहीं आते हैं। लेकिन मैं, जितना भी हमारा लोकल टैलेंट है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार इस फील्ड से जुड़ा हूं और लोगों के बीच कुछ नया करने का प्रयास करता हूं। मैं भी बहुत कोई अच्छी जगह से नहीं उठाऊं, मैं भी बिल्कुल नॉर्मल जगह से उठाऊं, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। तो अगर यदि आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो तो उसको बिल्कुल मत छुपाएं, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक दिन वो मौका आएगा कि जहाँ तक आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। और आपका प्यार मुझे मिल रहा है, और बस यही संदेश देना चाहता हूं। जी, अगर राजू श्रीवास्तव की बात करें तो उनका टैलेंट भी हम देखना चाहेंगे। अच्छा, राजू भैया की बात करते हैं, उनका एक अलग टैलेंट है कि पाठक गजोदर, मुन्ना, अरे चारपाई मंगा लो, गुड़ का शरबत मंगा लो। तो राजू भैया का एक बहुत ही फेमस हुआ था उनका वीडियो की बेटी की विदाई, उसको मैंने देखा, काफ़ी मैंने उससे कुछ सीखा है। तो बेटी हमारे कानपुर में जो, मतलब कानपुर लोकल में, कानपुर की बात करते हैं वो,
कि बेटी विदा होने वाली, घर का माहौल एकदम गमगीन है। तो बेटी की माँ लड़के से, अब ये सब ठीक है भैया, बिटिया लेके जा रहे हो, और कोई परेशानी कोई दिक्कत तो बताओ भैया। तो हमारे दो सब ठीक है। तो लड़की का जो भाई होता है, लड़की का भाई एकदम गुस्से में आता है, अम्मा सुनो, बहुत लेवल कर चिकन कर रही हो, समझे, सबकी शादी होगी, मेरी शादी नहीं करवा रही हो। निशा मामा जीजा जी भरे बैठे ऊपर आ जाएंगे, एक लिया दूसरी ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो। सबसे कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान मामा टेका हमने लिया, जितने हमारे साथ पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए, जिसके घर जाओ मामा जी, पूरे हिंदुस्तान मामा टेका हमने लिया। तो ये अंदाज है हमारे राजू भैया का। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, अखिलेश यादव की कॉपी तो बहुत अच्छी करते हैं। अब उनके पापा की बात करें तो क्या पापा जी को छोड़ देंगे आप? हाँ, पापा जी की बात तो बहुत ही फेमस है, उनको कहते हैं सुनी में नहीं समझी में नहीं आता है। तो अखिलेश जी की चर्चा हो रही कि चुनावी रैली है, जो उन्नाव में गए तो अखिलेश भैया बोलेंगे अपने पापा से साइकिल चलाने के लिए। तो पापा जी कहना चाहते हैं, हम उन्नाव की जनता का जो प्यार मिला है, समाजवादियों की जो साइकिल है, ये बहुत तेजी से चलेगी। तो हमारे इस पर मुलायम सिंह जी बोलेंगे, हम आखिर अमर सिंह सुपाल यादव सब हमारी साइकिल की हवा तुम लोग निकालो, हम छू करके साइकिल की हवा निकालो, हमारी साइकिल पंचो है और तुम सब लोग घर में बैठ के रोटी बनाओ, समझ। तो ये उनकी आवाज़ है। समझ ही नहीं आता कहीं क्या है। अच्छा, ममता बनर्जी ने बहुत करा था, खेला होबे जी, तो खेला होबे जी बिल्कुल, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है और जहाँ तक लोग सब पार्टी अपने अपने कार के लोग लगी हैं। ममता बनर्जी की बात करते हैं कि ममता तो दीदी हैं हर जगह की, और मायावती जी भी हमारी बुआ है। अच्छा, मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं मायावती जी ने उनका हाथ थामा था, उस पर भी मैंने एक चुटकुला बनाया था कि हमारे अखिलेश भैया बोलते हैं कि जब उनके पापा ने उनका साथ छोड़ दिया तो बोलते हैं कि हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बुआ जी हैं, जिन्होंने पूरे लखनऊ में जो हाथी चलाने का काम किया है, हम उनका हाथ थाम के साइकिल के साथ साथ हाथी को भी चलाने का काम करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो ये अच्छा, बंगाल चुनाव के वक्त मोदी जी दीदी बहुत प्यार से बोलते थे, दीदी। हाँ, तो मोदी जी की बात करते हैं, उनका भी अलग अंदाज है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत देश में हमारी दीदी को मैं नवंदन करता हूं और मैं उनको संबोधन करना चाहता हूं। मेरी प्यारी दीदी जी, यदि आपको लगता है कि आपका भाई, पूरे देश का भाई मोदी कुछ ऐसा करेगा ताकि उसके ऊपर आपको भी गर्व होगा और पूरे भारत देश को भी गर्व होगा। तो ये अंदाज है ऐसा। चलिए, बहुत मजा आया आपके साथ कि आपने इतने कलाकारों की और साथ ही इतने राजनेताओं की आवाज निकाली। हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो आप नए साल पे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, नए साल कोई एक ऐसा जोक जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आए? नए साल की जोक मैं करता हूं कि नए साल की बधाई देना चाहता हूं। पहले बात, सभी जितने भी हमारे लोग हमको प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं, ये हमारे लखनऊ का चैनल है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल है, आप इसको देख सकते हैं हर जगह। वहाँ से मैं लाइव हूँ, आप सभी के बीच टीवी शूट चल रहा है और बढ़िया एकदम मज़ा आ रही है। और जहाँ तक नए साल की बात करता हूँ, नए साल में कुछ ऐसा करना है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ करो, कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तो नए साल में बस इतना ही कहूँगा। और सारे बॉलीवुड स्टार्स जिनकी मैं आवाज़ निकालता हूँ, जितने भी हमारे राजनेता हैं मैं उनकी आवाज़ निकालता हूँ, सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई है। और हमारी जितनी भी कानपुर की जनता है, पूरे भारत देश की जनता है, जो हमारा ये प्रोग्राम देखे, उनको मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपको भी हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आखिर आपने इतनी अच्छी अच्छी आवाजें सुनी हैं और ये एक हिडन टैलेंट होता है, शायद आपके अंदर भी इस तरह का टैलेंट होगा जो आप पहचान नहीं पाए हैं। तो नए साल में अपना टैलेंट पहचानिए और कुछ नया करके दिखाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।